हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नए लाभ विभाजन अनुपात व अधिलाभ अनुपात की गणना। तो सबसे पहले अपना बैक पॉइंट क्या कह रहा है देखिए। विद्यमान साझेदार सेवानिवृत्त साझेदार के लाभ का भाग अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात के अतिरिक्त अन्य अनुपात में भी अधिग्रहित करते हैं। इस स्थिति में उनके मध्य एक नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने की आवश्यकता नहीं है और यह क्रमशः उनके पुराने भाग और सेवानिवृत्त साझेदार के अधिकृत किए गए भाग के योग के बराबर होगी। उदाहरण के लिए नवीन, सुरेश और तरुण लाभों का विभाजन 5-3-2 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं। सुरेश फर्म से सेवानिवृत्त होता है तथा उसका भाग नवीन तथा तरुण 2:1 के अनुपात में अधिकृत करते हैं। इस स्थिति में नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना इस प्रकार की जाएगी। विद्यमान साझेदार का नया भाग पुराना भाग प्लस जाने वाली साझेदार से अधिकृत किया गया भाग। ठीक है। विद्यमान साझेदार का नया भाग कौन सा होगा? विद्यमान साझेदार कौन सा है इसमें? सुरेश फर्म से सेवानिवृत्त होता है, तो विद्यमान साझेदार कौन है? नवीन और तरुण। तो उनका अनुपात क्या होगा? 5:2। ठीक है। और इसमें अनुपात ये दे रखा है, नवीन तथा तरुण 2:1 अनुपात में अधिग्रहण करते हैं। अधिलाभ अनुपात क्या होगा इनका? 2:1। तो नवीन द्वारा अधिग्रहित किया गया भाग कौन सा होगा? 3/10। 3/10 कौन सा? जो सुरेश गया उसका 2/3 अधिकृत करने का, तो 3/10 को गुणा कर देंगे 2/3 से, तो ये आ जाएगा 6/30। 6/30 आ जाएगा। ठीक है। तो ये काटेंगे तो अपना आ जाएगा 3 के पहाड़े से, तो आ जाएगा 2/10। तो नवीन का नया भाग कितना होगा? 5/10 प्लस 2/10। नवीन का भाग 5/10 तो कौन सा? पुराना, प्लस जाने वाले साझेदार से अधिकृत कितना किया है? 2/10, तो यह आ जाएगा 7/10। फिर तरुण द्वारा अधिकृत किया गया भाग कितना है? 3/10 का 1/3। तरुण का पुराना अनुपात कितना है? 3/10। ठीक है, उसका 1/3 यानी अधिग्रहण किया गया अनुपात है 1/3। ये 3/10 है उसका सुरेश का। ठीक है, 1/3 को 3/10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3/30। 3/30 को काटेंगे अपन 3 के पहाड़े से, तो आ जाएगा 1/10। तो तरुण का नया भाग कितना बनेगा? तरुण का पुराना भाग है 2/10, प्लस करेंगे इसमें अधिग्रहित किया गया भाग, मतलब जो भी उसके तरुण ने अधिग्रहित किया है सुरेश के जाने के बाद, उसको अपन जोड़ेंगे। 2/10 प्लस 1/10 बराबर 3/10। तो नवीन और तरुण का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 7:3। फिर एक कंडीशन बोल रही है, विद्यमान साझेदार किसी दिए गए लाभ विभाजन अनुपात के लिए सहमत हो सकते हैं। इस स्थिति में दिया गया अनुपात ही नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ठीक है। अब देखो, एक टॉपिक आता है अधिलाभ अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त मृत साझेदार के प्राप्त भाग का अधिग्रहण करेंगे, अधिलाभ अनुपात कहलाता है यानी गेनिंग रेशियो कहलाता है। हमने पिछले वाले सवाल में किया था कि सुरेश जब फर्म से सेवानिवृत्त होता है तथा उसका भाग नवीन तथा तरुण 2:1 के अनुपात में अधिग्रहित करते हैं, तो यह 2:1 क्या हो गया? अधिलाभ अनुपात। ठीक है। सामान्यतः विद्यमान साझेदार सेवानिवृत्त मृत साझेदार के भाग को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अधिकृत करते हैं। इस स्थिति में विद्यमान साझेदारों का अधिलाभ अनुपात उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात की तरह ही होगा। यहाँ लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसमें बोल रहा है सामान्यतः विद्यमान साझेदार के भाग को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अधिकृत करते हैं। इस स्थिति में विद्यमान साझेदारों का अधिलाभ अनुपात उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात की तरह ही होगा, यानी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो की तरह ही उसका नया अनुपात हो जाएगा, अधिलाभ अनुपात हो जाएगा, जहाँ अधिलाभ अनुपात करने की गणना की कोई आवश्यकता नहीं है। विकल्प के तौर पर वह अनुपात जिसमें वह सेवानिवृत्त मृत साझेदार का भाग अधिकृत करते हैं, उस स्थिति में दोबारा यहाँ अधिलाभ अनुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं होगी, चूंकि वह अनुपात ही उससे विद्यमान साझेदारों ने सेवानिवृत्त मृत साझेदार के हिस्से का अधिग्रहण किया है, अधिलाभ अनुपात होगा। अब अधिलाभ अनुपात में क्या चीज़ है?
प्राथमिक रूप से लाभ प्राप्ति की गणना करने की समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर विद्यमान साझेदारों का नया लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने की समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर विद्यमान साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात दिया होता है। प्राथमिक रूप से लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करने की समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ पर विद्यमान साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात दिया होता है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है। इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, अधिलाभ अनुपात की गणना यानी गेनिंग रेशियो की गणना किस प्रकार होगी। विद्यमान साझेदारों की पुराने हिस्से को उसके नए हिस्से में से घटाकर ज्ञात की जाएगी, अर्थात नए लाभ के भाग को पुराने लाभ के भाग से घटाकर। उदाहरण के लिए अमित, दिनेश और गगन लाभ विभाजन 5-3-2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। इसमें से दिनेश सेवानिवृत्ति लेता है, तो अमित और गगन नए फर्म के लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटना निर्धारित करते हैं। अधिलाभ अनुपात की गणना इस प्रकार होगी। पुराना कितना है 5-3-2, नया कितना है 3:2। और इसमें ये लाइन बोल रही है कि इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा, अधिलाभ अनुपात की गणना विद्यमान साझेदारों के पुराने हिस्से को उसके नए हिस्से में से घटाकर की जाएगी। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घटाएंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/5 माइनस 5/10। 5/10 का लघुत्तम लेंगे, आएगा 10। 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। 6 10 का 10 में भाग देंगे 1 बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। 6 माइनस 5 आएगा, जाएगा 1/10। ये तो आ गया अमित का गेनिंग रेशियो। फिर गगन का गेनिंग रेशियो किस प्रकार आएगा, यानी कि अधिलाभ अनुपात। गगन का नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है 2/5। उसमें से अपन घटाएंगे उसका पुराना अनुपात 2/10। 10 लघुत्तम आ गया, 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 10 का 10 में भाग देंगे 1 बार। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। 4 माइनस 2 बराबर 2/10। अमित और गगन का अधिलाभ अनुपात क्या होगा, 1:2, यानी गेनिंग रेशियो इनका आ गया 1:2। ठीक है, यह प्रदर्शित करता है कि अमित लाभ का 1/3 भाग तथा दिनेश 2/3 भाग प्राप्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार अपन गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। इस प्रकार अपन गेनिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो में एक बात है, देखो समझिए एक बात। साझेदार की निवृत्ति के समय अपने को क्या निकालना होता है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घटाते हैं। ठीक है, साझेदार जब फर्म छोड़कर चला जाता है तब। अब हमने पिछले लेसन में क्या किया था, जब नया साझेदार प्रवेश करता है किसी फर्म में तब क्या निकाला जाता है, तब निकाला जाता है त्याग अनुपात, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, उसमें फॉर्मूला लगेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घटा देंगे तो आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।